हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। हॉरोस्कोप की मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ 10 राशियों की। 2 राशि मेरी बची हुई है। ठीक है, आज मैं एक्वेरियस राशि की वीडियो अपलोड करूँगी, जो मैं रीडिंग अभी आपके सामने करने वाली हूँ। एंड एक हमारी फिर मीन बचेगी, वो भी मोस्ट प्रॉब्ली मैं आज या फिर कल डाल दूँगी। ठीक है, सो बेसिकली हर किसी को इंतज़ार होता है 2023 आ रहा, नया साल आ रहा है। पिछली बार जो गलतियाँ हुई थी ना हो, पिछली बार जो खुशियाँ हमें नहीं मिली थी वो इस बार मिल जाए। ठीक है, जो भी कहना चाहेंगे आप इस चीज़ में। ठीक है, सो मैं बेसिकली अभी जो मैं राशियों की, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। वो है मेष राशि, ठीक है, टॉरस राशि, वृषभ, जेमिनाई मिथुन की, कर्क राशि, कैंसर, एंड आपका लियो हो गया, कन्या राशि हो गई, तुला राशि हो गई, वृश्चिक हो गया, स्कॉर्पियो, धनु राशि हो गई, ठीक है, सैजिटेरियस, और मकर राशि मीन्स कैप्रिकॉन, जो कि मेरी खुद की राशि भी है। सो आज हम चलेंगे और हम नेक्स्ट कुंभ राशि की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कार्ड जो हमारा आया है दैट इज़ सेवन ऑफ कप्स आया है। 7 ऑफ कप्स आपको ये कहता है कि एक ग्रहण तरह की स्थिति आपकी ज़िंदगी में लगी हुई है। ठीक है, आप बड़े ही विमुक्त होके मतलब उस चीज़ से वॉकआउट कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपने इतना सब कुछ बनाया था, हो सकता है कि आपको आपने आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाया, बहुत सब कुछ करा, बट आपको लगा यार मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं है, आप कुछ ब्रह्म ज्ञान की तरफ जाना चाहिए, कुछ कुछ सेटिस्फैक्शन लेवल पे करना चाहिए, या आपको लगता है शायद आप उतना कुछ नहीं कर पाए, या हो सकता है अपने बच्चों की सबकी शादी आप कर चुके हो, तो आपको लगता है कि अब थोड़े तीर्थ स्थान भगवान का नाम लेना चाहिए। ठीक है, बहुत ही मतलब स्ट्रेंथ है स्टिल अभी आप में। हो सकता है आप ओल्ड एज हो, ठीक है, कहीं आप या फिर तीर्थ स्थान का कोई आप बना रहे हो प्लान कि आपको तीर्थ स्थान वगैरह आना चाहिए, बट इमोशनल लेवल पे बहुत इमोशन है आप में। ठीक है, या फिर आप इतनी जिम्मेदारी निभा निभा के इमोशनली आपको लगता है कि यार अल्टीमेटली जाना भगवान के पास ही है, तो थोड़ा भगवान को भी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी हम इस कार्ड को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। देन अगेन इट्स अ मूवमेंट कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। वॉन्ड्स बेसिकली जो होते हैं वो शनि होता है, और 3 की बात करें तो दैट इज़ जुपिटर एक्सपेंशन का कार्ड है। हो सकता है आप बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, यहाँ भी हो सकता है आप बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए कहीं जा रहे हो, यहाँ भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको आप प्राप्त करना चाहते हो और आप आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर कुछ एक ऐसे स्थान पे आप हो जहाँ से आपको स्पीच देने के लिए या कहीं कुछ बुलाया जाए, तो आप लुक फॉरवर्ड होना चाहते हो, जैसे मोटिवेशनल स्पीच या किसी कॉलेज में जाना है एंड ऑल। ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, न्यू बिगनिंग हो रही है किसी चीज़ों की। ठीक है, एंड यू जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ देख रहे हो कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो द मैजिशियन का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड हमें कहता है हर तरह की चीज़ मतलब सारी चीज़ अवेलेबल है आपके पास, इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा, है ना, इमोशनली भी योर बैलेंस, रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं आपके। और अगर कुछ गलत होता है तो मतलब आप में इतनी पोजीशन, आप में इतनी स्ट्रांगनेस है कि आप उसको न्याय दे सकते हो, आप गलत को गलत, सही को सही बोलने का जज्बा रखते हो आप। ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं आपके पास। और दुनिया की मतलब हर चीज़ें मुझे दिख रहा है कि यू आर वेरी वेल विद एवरीथिंग, तो बहुत अच्छा है। भगवान से कुछ मांगते हो तो वो भी आपको मिल जाता है। यू आर वेरी काम पर्सनालिटी। ठीक है, काम हो आप, अंदर से प्योर हो आप, दूसरों के दुख को दुख समझते हो, बट अगर बाहर से देखा जाए तो ये आप में स्ट्रेंथ भी है। ठीक है, सो दिस इज़ योर फर्स्ट वन। हम सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड की तरफ की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि लाइक आप नई जो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, किसी विदेश में देख रहे हैं, अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं आप, ठीक है, तो हो सकता है आपका वीज़ा वगैरह लग जाए, यूनिवर्सिटी से कॉल आ जाए, या फिर बाहर का कोई बिज़नेस आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का, उसके लिए आपको कहीं बाहर जाना हो, 7 समुंदर पार। ठीक है, सो ये सब चीज़ें ये दिखाता है। ठीक है, बट आप बड़े ही कॉन्फिडेंट हो, और कहते हैं ना कि भाई ज़िद है, इसे तो पूरा करना ही करना है, बाहर पढ़ने जाना है तो करना ही करना है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिज़नेस करना ही करना है, या घूमने जाना है, इस तरह से। तो मतलब यू आर स्टिल इन वेरी हाई पोजीशन, बहुत ऊंचाई पे आप खड़े हो। अगर दुनिया की नज़र से अगर आपको कंपेयर किया जाए, यू आर इन स्टिल इन वेरी गुड पोजीशन, बट स्टिल you want to explore yourself, still you want to grow more. So for that you are also like giving your 100%, आप 100% अपना दे रहे हो। थोड़ा सा हम और अगर हम इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करें तो येस, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कार्ड। ये जो 2 नंबर है दैट इज़ ऑल्सो दिस चंद्रमा का कार्ड होता है।
ठीक है, मून का कार्ड है। तो इमोशनल्स में हो सकता है कभी कुछ ऊपर नीचे बैलेंस हो, बट ये कहना चाहूँगी जो 2 नंबर का कार्ड है, अगर किस तरह की चीज़ें भी आप कर रहे हो तो किसी के सपोर्ट में करें। अगर बाहर भी जाना है तो किसी एजेंट वेजेंट के थ्रू जाएँ आप, ठीक है। मतलब किसी को लूप में रखें अपने कामों के लिए, अकेले मतलब अपने आप से कोई डिसीजन ना लें, किसी को लूप में रखें, बिकॉज नंबर ऑफ सपोर्ट का नंबर है ये, ठीक है। 1 नंबर अगर सूर्य का होता है तो वो तो बंदा अकेले काम कर जाता है, बट जहाँ सपोर्ट का नंबर आता है तो किसी न किसी को लूप में रख के अच्छे चले तो उसको सफल होने के ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली, ठीक है। 6 नंबर का कार्ड कहेंगे तो 6 नंबर का 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स हमें कहता है 6 नंबर वैसे ही वीनस का नंबर होता है, तो आपको जो लग्जरी लाइफ, पैसा, स्टाइलिश ना स्टाइलिश क्या बोले हम, स्टाइलिश कपड़े पहनना, घूमना, पार्टी करना, उस तरह का आता है। अगर कोई बहुत टाइम से शादी का वेट कर रहा था तो हो सकता है शादी का प्रपोज़ल आ जाए, आपके लव वन जो भी आपसे प्यार करता है, जो भी आपका पार्टनर वगैरह है वो आपको प्रपोज़ कर दे, अपने घर वालों से आपको मिलवा दे, ठीक है। अगर कोई एमएलए वगैरह है तो हो सकता है इलेक्शन की सीट वगैरह मिल जाए, आपको टिकट मिल जाए, आपकी रैली वैली आप निकालें, या फिर किसी बिज़नेस में है तो आपको लगता है कि यार कोई मार्केटिंग प्रमोशन होना चाहिए, ठीक है। सो एक्सपेंशन बेसिकली आप एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिखती हैं इसमें, ठीक है। एंड थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे हम इसको। सो बेसिकली देखिए द चैरिट का कार्ड है, अगेन दैट इज़ अ कार्ड ऑफ 7 नंबर। 7 नंबर चैरिट का कार्ड ये दिखाता है या फिर आप कोई चीज़ एकम्प्लिश करने जा रहे हो या आपने एकम्प्लिश कर ली है, तो उसका बेसिकली क्या होता है कि उसका जैसे कहते हैं ना सेलिब्रेशन टाइप का, उसका सेलिब्रेट आप कर रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आप देख रहे हो, और अगर आप नहीं देख रहे और उस जगह तक पहुंचना चाहते हो तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें देखनी है। डिवाइन आपका साथ देगा, ठीक है। आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलो, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है, मकान, दुकान, ये सब कुछ आपके पास, पैसा वैसा सब कुछ है, ठीक है। दिमाग भी आपका बहुत इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। कार्ड बहुत अच्छा है, एक्सपेंशन का कार्ड है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अगर आपने कुछ ठान रखा है कि इसे पाना है और आप पाना चाहते हो तो पहले तो चीज़ों को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। माइंड को अपने स्टेबल रखो, ग्रोथ की तरफ सोचो, तो डेफिनेटली आप उसको पालोगे। देन हम 3rd नंबर के कार्ड पे आते हैं, दैट इज़ 2 टावर का कार्ड। 2 टावर का कार्ड कहता है कि आप किसी शादी के रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है आपका बहुत अच्छी ना चल रही है, तो हो सकता है कि आप अचानक से कुछ ऐसा हो गया है कि डिवोर्स की स्थिति आ गई है, आपके इन लॉज अच्छे नहीं हैं, आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर बहुत टाइम से लंबे रिलेशनशिप में अगर आप चल रहे थे तो इफ़ इन केस हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपने घर वालों को नहीं मिलवा सकता, अपने घर वालों को छोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो आप इतनी बुरी तरह से मतलब हर्ट हुए हो इन चीज़ों में कि जैसे होता है ना कि रापो ही ख़त्म हो गई, बट डोंट थिंक कि हमेशा कभी भी कुछ गलत होता है तो उसके बाद कुछ अच्छा ही होता है। हमेशा जो एंडिंग होती है वो एक न्यू बिगनिंग होती है। जब अंधेरा होता है, सब कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, तो एक सवेरा भी आता है, फिर अगेन वी कैन स्टार्ट द थिंग्स। सो इट्स नॉट लाइक दैट्स द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है। डोंट थिंक दैट मच। आई कैन फील कि मतलब इस टाइम आप अगर लव रिलेशनशिप में ऐसा कुछ है तो यू आर फीलिंग वेरी बैड। और अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पे, अगर आपको कोई बिज़नेस था, आपका कोई पार्टनर था, उसने शायद आपको धोखा दिया है, तो सारे पैसे वैसे अपने नाम कर लिए, या कुछ ऐसी चीज़ की मतलब लाइक आपको लगा कि यार अब तो किसी पे भरोसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली, हालांकि आप में बहुत दिमाग था बट स्टिल टू, कभी कभी होता है ना बहुत दिमाग होने के बावजूद भी हम किसी की बातों में आ जाते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं, फिर हमें धोखा मिलता है। बट दैट्स अ लर्निंग ऑफ योर लाइफ। हो सकता है अब हम इसको क्लैरिफाई करेंगे कि आगे सिचुएशन कब तक जा सकती है या फिर इससे हमें क्या अच्छा मिलेगा। तो देखिए मैंने कहा था ना बिज़नेस से रिलेटेड अगर कुछ है तो देखिए 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। आप मेहनत करो दबा के, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, जो लिखा था वो हो गया। आप मेहनत करो, घर से बाहर दूर कोई आपको हो सकता है कोई फैक्ट्री वैक्ट्री आप डालो, या फिर अपना खुद का कोई काम करो, या फिर कोई आर्टिस्ट कलाकार हो, जो हो गया छोड़ दो उसे। आप मन लगा के काम करो, श्योरली यू कैन विन, और पैसा भी आपके पास खूब आ जाएगा। आप लाइफ की तरफ मूव फॉरवर्ड करो, ठीक है ना। अपना एक स्टेप आगे रखो कि भाई मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे करना है, और बाहर की चीज़ों से ध्यान हटा के सिर्फ अपने ध्यान काम पे केंद्रित करो, ठीक है। हम थोड़ा सा और इसे बोलें, ठीक है। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया अगेन हमारे पास, यहाँ भी पेंटिकल्स का कार्ड था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, नहीं यहाँ सॉरी, यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स था, यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। तो अगर कोई
ऐसा बंदा है जिसको आपको लगता है कि आपको उधार देना चाहिए, तो सोच समझ के बैलेंस करके सारी चीज़ों को उसको उधार दो, ठीक है। या फिर आप अपने बिज़नेस के लिए लोन लेना चाहते हो तो डोंट वरी, आपको लोन भी मिल जाएगा ताकि आप नया बिज़नेस स्टार्ट कर सको। लव रिलेशनशिप में अगर आप वेट कर रहे हो कि भैया हमें तो जजमेंट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको जजमेंट मिलेगा, क्योंकि इट्स अ गुड कार्ड, आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। यू हैव टू वेट, यू विल गेट इट, एंड यस, इट्स अ गुड कार्ड। देन हम थोड़ा सा रीडिंग को अगर हम सम अप करेंगे और हम देखेंगे कि भाई फाइनली क्या होता है, तो फाइनली देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यही कहता है, हो सकता है आप अपने घर वालों से बातें ना सुन के आपने कुछ डिसीजन लिया था, वो आपके अगेंस्ट हो गए थे। देन टू, यू हैव टू स्टिक विद योर पॉइंट, डेफिनेटली यू कैन विन, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है। चीज़ें देखो, कभी भी हम कोई नई चीज़ करते, पीपल आर अगेंस्ट अस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को छोड़ दें। आपको चीज़ों को छोड़ना नहीं है, आपको पकड़ के रखना है। और मे बी लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप जिससे शादी करना चाह रहे हो घर वाले मान ना रहे हो, जिससे पार्टनरशिप की डील करना चाह रहे हो जिस बंदे से, तो वो भी अगेंस्ट हो आपके, या लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, आपके कुछ डिसीज़न पीछे गलत हुए हैं। तो अभी आज की डेट में अगर कोई डिसाइड करते तो आप घर वाले कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हारे तो पुराने भी होता है ना कि आपके तो तेरे तो भाई सारे के सारे डिसीज़न ही गलत थे, तो अब ये भी गलत ही होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यू जस्ट ट्रस्ट ऑन अस, ट्रस्ट ऑन योर गॉड, जिस भी भगवान को आप मानते हो, तो उस पर आप ट्रस्ट करो और देखो कि चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जाएगी। फाइन, तो आने वाला साल की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, ठीक है। एंड बस मेहनत करते जाओ, बैलेंस रहो चीज़ों में, ठीक है। तो थिंग्स आर इन योर फेवर, राइट। थैंक यू सो मच। एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी पुरानी जो मैंने हॉरोस्कोप की वीडियो डाल रखी थी उन सब का भी लिंक दे दूँगी, देन यू कैन सी दैट, और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए आप। आने वाले टाइम पे मैं न्यूमरोलॉजी डालूंगी 1 से लेके 9 तक, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 है तो आपका नंबर जो होगा दैट इज़ 1, अगर आपका 29 है दैट इज़ ऑल्सो 1, अगर आपका 10 है दैट इज़ ऑल्सो 1, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में सिंगल नंबर को हम लेते हैं, ठीक है। 29 होगा तो 9 और 2 9 और 2 ये 11 हो जाएगा, 9 10 और 11, अच्छा ये तो 2 नंबर हो गया, नहीं जैसे 10 नंबर है आपका, 19 नंबर है आपका, 19 सॉरी 19 नंबर है, तो 9 और 1 10 हो गया, तो फिर ये 1 हो गया, 1 नंबर से इस तरह का आएगा, वो मैं डालना शुरू करूँगी, ठीक है। थैंक्स फॉर योर लव एंड ट्रस्टिंग मी, ठीक है, बाय।